हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ऑन पेज जो टेक्निकल एसईओ है, इसी के बारे में बात करेंगे। 2-3 पार्ट में जितने भी होंगे उसमें मैं लगातार अपडेट करता रहूँगा आपको कौन कौन सा टेक्निकल एसईओ ऑन पेज एक्टिविटीज़ में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, गूगल में आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो गूगल है वो आपके कोड को देखता है कि आखिर आपके कोडिंग कैसी है, आपके क्या क्या कीवर्ड्स हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर की तरह देखता है, ना कि एक जो आपको फ्रंट एंड दिखता है वेबसाइट का कि वो है वो। तो पूरा का पूरा एक तरह का जाल है जो कि गूगल उसको रीड करता है अपने रोबोट्स के थ्रू। तो जो फर्स्ट थिंग है ऑन पेज में जो बहुत ज़रूरी है वो है आपका टाइटल। तो टाइटल, आप जो वर्ड्स लिखते हैं, आपको ब्लू कलर का आपको एक लाइन दिखता होगा, वो आपका टाइटल है। उसके नीचे आपको दिखता है ग्रीन कलर का लाइन जो कि यूआरएल है, और जो उसके नीचे होता है लाइट ब्लैक कलर का वो होता है आपका डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज़ें आपको क्लिकेबल बनाती है जो आप टाइटल पर क्लिक करते हैं और आप किसी भी वेबसाइट पर लैंड कर जाते हैं आपके क्वेरी के थ्रू। जब भी आप टाइटल मेंशन करते हैं या टाइटल बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो फर्स्ट जो वर्ड होता है जितना ज़्यादा करीब रख सकते हैं अपने मेन कीवर्ड को, उतना ज़्यादा मेन कीवर्ड को उतना करीब रखिए, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है आपके एसईओ को। तो कोशिश कीजिए कि कीवर्ड को हमेशा आगे रखिए, टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। नेक्स्ट है जो है वो है आपका हेडिंग। जब भी कोई बंदा क्लिक करके आपके वेबसाइट पर लैंड करता है तो जो उसकी हेडिंग होती है वो बहुत ही सही होनी चाहिए, और वो फ्रेज में होनी चाहिए कि हाँ, एसईओ सर्विसेज इन नोएडा, या फिर सीआरएम सर्विसेज इन नोएडा, दिल्ली एनसीआर, कुछ भी, अगर कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, सर्विसेज या प्रोवाइडर या फिर सॉल्यूशन, ऐसा कोई जो वर्ड्स हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। एक अच्छा हेडिंग होना, हेडिंग टाइटल अलग है, हेडिंग अलग है। हेडिंग होकर जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट का जो हेडिंग हो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बंदा देखते ही अट्रैक्ट हो जाए और आपके कंटेंट को रीड करे या फिर पढ़े। फिर आता है जो आपके जो फर्स्ट 100 वर्ड्स होते हैं, जो आपके टाइटल, ये आपके जो कंटेंट का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए कि कीवर्ड जो है वो आपका हेडिंग में भी हो और आपके जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कम से कम 2 बार रिपीट ज़रूर हो जाए। जब भी आप किसी कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं उनको ये बात बोलिएगा कि कम से कम मेरा जो मेन कीवर्ड है वो फर्स्ट फ्रेज में 2 बार रिपीट ज़रूर हो जाए। उसके बाद जो आता है वो है आता है आपका इंटरनल लिंकिंग। आपकी वेबसाइट की इंटरनल लिंकिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि आप जब रीड कर रहे होते हैं तो उस बीच में आपके जो कीवर्ड्स होते हैं आप उस पर इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। आपने फर्स्ट पैराग्राफ में एक लिंकिंग कर दीजिए और नीचे एक पैराग्राफ में एक लिंकिंग कर दीजिए, 2 लगा देते हैं तो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि हर समय कीवर्ड पर ही लगाया जाए, अगर वो रिलेवेंट बनता है तो आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पेज पर हैं तो आप पेज पर से क्लिक करके ब्लॉग में जा सकते हैं, जो भी रिलेवेंट उस तरह का आर्टिकल है वहाँ पर आप लैंड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो आपका कंटेंट हो वो रीडेबल फॉर्मेट में हो और बहुत ही लेकिन बुलेट पॉइंट्स में हो, काफ़ी अच्छे फ्रेजेस यूज़ हो, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा एक यूज़र को फील दे कि वो वेबसाइट पर काफ़ी देर तक टिका रहे। इसके बाद जो आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग हो गया कि आपकी ये वेबसाइट है और इसी में आपने इंटरनल लिंकिंग किया हुआ है, मतलब आपके अबाउट अस से आपने प्रोडक्ट में दिया, प्रोडक्ट से ब्लॉग में दिया, इस तरह से आपने इंटरनल लिंकिंग कर दिया। कि गूगल इसको बहुत ज़्यादा वेटेज देता है। तो इससे मालूम चलता है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो इंटरनल लिंकिंग का फ़ायदा ये हुआ। एक्सटर्नल लिंकिंग का फ़ायदा तब होता है अगर आप किसी नई वेबसाइट्स को लॉन्च करते हैं और गूगल को नहीं मालूम होता है कि ये एक पार्टिकुलर, समझ लिए एयरलाइंस का आपने वेबसाइट लॉन्च किया और उस एयरलाइंस से रिलेटेड उनमें जो कंटेंट है फिर भी गूगल को नहीं मालूम है। आप क्या कर सकते हैं, एयरलाइंस से रिलेटेड और भी, जैसे समझ लीजिए कि सहारा है, एयर इंडिया है, या फिर कोई सा भी वेबसाइट हो, उस पर आप इसको एक्सटर्नल लिंकिंग आपने देना चालू कर दिया अपने मेन कीवर्ड से,
उससे क्या फ़र्क पड़ा आपको कि गूगल को ये चीज़ मालूम चल गया कि जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी एयरलाइन से रिलेटेड है, तो आपको वेटेज मिलेगा, आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग करने स्टार्ट कर देगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और बहुत ही अच्छा है। कोई डिमेरिट नहीं है अगर आप एक्सटर्नल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स का आप समझ रहे हैं, ये आपकी वेबसाइट है, आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल में जो आप इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं उसमें एक दो आप एक्सटर्नल लिंकिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके कहीं और जा किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट पर जाके लैंड कर सकता है। तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी आप कर सकते हैं। एक ऑन पेज का बहुत ही अच्छा मतलब कि एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो URL स्ट्रक्चर होता है, जो वेबसाइट का जो URL आप लिखते हैं वो बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश कीजिए। 3 से 4 वर्ड्स अगर आप रखते हैं तब भी अच्छा है। कई लोग ये बात मानते हैं कि वो लंबा लंबा अगर पूरे कीवर्ड्स उसमें डाल दें तो वो एक बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 से 4 वर्ड आप इजीली रख सकते हैं जो कि आपके कीवर्ड के लिए बेटर है। शॉर्ट URL रखिए, क्रिस्प रखिए, फोकस्ड रहिए उस पर, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब आप URL की हम बात करते हैं तब भी इसमें 2 तरह के सिक्योर सर्वर होता है और एक होता है अनसिक्योर सर्वर। वो मतलब कि HTTPS और HTTP। तो अगर आप HTTPS को करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप गूगल का कोई एडवर्ड का कोई कैंपेन रन कर रहे होते हैं उसमें भी कई बार गूगल मांगता है कि आपका सिक्योर सर्वर होना चाहिए, और नहीं तो अगर ऐसा HTTP में होता है तब भी आपके गूगल के ऐड जो होते हैं वो अप्रूव नहीं होते। नेक्स्ट इसका HTTPS का फ़ायदा ये है कि आपके कीवर्ड रैंकिंग को इम्प्रूव करने में गूगल इसमें हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है रीडेबल फॉर्मेट में, मतलब कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं इतना छोटा मत लिख दीजिए कि बिल्कुल भी वो पढ़ा ना जाए और वो बंदा बिल्कुल क्लिक करके मतलब वो देख के ही बोर हो जाए और बहुत बोरिंग ना हो। ये नहीं कि आपने पूरा का पूरा कंटेंट आपने एक लाइन में ऐसा लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो चाहिए। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और उसको तोड़ तोड़ के इमेजेस यूज़ कर लिया, बुलेट पॉइंट यूज़ कर लिया, सब हेडिंग्स यूज़ कर लिए और जो फ्रेजेस है वो यूज़ किए आपने, कोटेशंस यूज़ कर लिए, कहीं पर बोल्ड किया आपने, कहीं पर लिंकिंग कर दी आपने, मतलब कि जो और रिलेवेंट इमेजेस जो हैं जितना ज़्यादा हो सके वो यूज़ कीजिए, उस पर ऑल टैग्स लगाइए। तो एक पेज को एक स्ट्रक्चर्ड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो आपके साइट से हाईलाइट होते रहना चाहिए कि अगर कोई शेयर करना चाहे तो आपके उस कंटेंट को कहीं ना कहीं आप शेयर कर सकें। इमेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इमेज भी आपका अच्छा होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी इमेज होनी चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए और बहुत ही अच्छा कंटेंट होना चाहिए जिससे कि यूज़र को फील आए। इसके बाद जो बात करते हैं कि सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं बात कर रहे थे, तो वो आपके चाहे तो बॉटम में आप डाल लीजिए, चाहे तो अपर में डाल लीजिए, आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो अगर आप ऑन पेज टेक्निकल ऑन पेज में आप करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। आप इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, आपकी वेबसाइट है जो है वो बहुत ही जल्दी रैंक करने लगेगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो है वो जल्द ही आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कल। तो इस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनीश के सिन्हा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।